एक बार मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाले आंवला की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में एक वैदिक नाम नगर था, जिसमें एक चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा धर्मपूर्वक राज्य करता था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि का कोई स्थान न था। उस नगर के सभी निवासी विष्णु भगत थे। वहाँ के सब निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ की स्थापना की और मिलकर धूप दीप किया। पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको बारंबार नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण कर लो। रात्रि में सबने उस देवालय में जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। उस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई। बहेलिया ने आमल की एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ था। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। वह निष्ठा पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया।
देव योग से वह राजा दिशा ज्ञान न होने के कारण रास्ता भूल गया। थकान के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मार का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सगे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मरना होगा। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुण्य के समान प्रतीत होते। बाद में उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल ज्वाला निकल रही थी। देवी उस समय साक्षात काल प्रतीत हो रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समतर डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तो सभी डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि मेरी इन शत्रुओं को किसने मारा है। मेरा इस वन में कोई हितैषी नहीं रहता। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारे भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर में वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी व्रत करते हैं, वे प्रत्येक संकट से निकल जाते हैं और भगवान विष्णु उन सब की रक्षा करते हैं। इसी के साथ बोलिए भगवान विष्णु की जय।